और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन भी जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास भूकंप के झटकों को लेकर? रिक्टर स्केल पर क्या कुछ तीव्रता बताई जा रही है? देखिएगा कि ये जो भूकंप के झटके दिल्ली और एनसीआर के अंदर महसूस हुए थे, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर और खाली उत्तर जो भारत है वहां पे भी इसके भूकंप के झटके देखने को मिले हैं। फिलहाल अभी इसका जो भूकंप का जो केंद्र था वो कहाँ पे था, जमीन में कितने अंदर था, इसका कुछ पता नहीं लग पाया है। लेकिन अफगानिस्तान के फैजाबाद के अंदर ये जो भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, उसकी 6.3 जो उसकी जो रिएक्टर जो वो थी जो मापी गई है। चूंकि इसका असर भूकंप का जो केंद्र था अफगानिस्तान का फैजाबाद था, और जब वहां से ये जो कंपन शुरू हुआ और ये महसूस किया गया राजधानी जयपुर और दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर और अलग अलग इलाकों के अंदर फिलहाल कितना नुकसान हुआ, कितना कुछ हुआ, अब तक वो पता नहीं चल पाया। लेकिन जो इसका रिएक्टर स्केल के ऊपर जो इसकी तीव्रता थी वो 6.3 दर्ज की गई है। जी जियाउद्दीन, 6.3 एक बड़ी इसको आंकड़ा कहा जा सकता है। लोगों को जिससे परेशानी भी हो सकती है, एग्जैक्ट समय और कितनी देर तक ये महसूस किए गए वो आप समझा पाएंगे? ठीक है, क्योंकि इसका जो केंद्र था अफगानिस्तान का फैजाबाद था, तो सबसे ज्यादा जो असर होगा 6.3, क्योंकि जितनी जो तीव्रता होती है इसका असर तो अफगानिस्तान के अंदर ही ज्यादा नजर आएगा। इसका जो दोपहर इसका जो समय बताया जा रहा है 2:50 के ऊपर जो था वो उसका झटका वहां पे जो लगा। क्योंकि इसके अलावा हिंदू कुश जो क्षेत्र है भूकंप का जो केंद्र है वो हिंदू कुश क्षेत्र था अफगानिस्तान का। क्योंकि हिंदू कुश क्षेत्र हुआ, हिमालय वाला क्षेत्र हुआ, ये आसपास के वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लगातार इस तरह के कंपन आते रहते हैं। लेकिन जो आज तीव्रता आई वो 6.3 होना, क्योंकि कितना नुकसान हो सकता है ये तो कुछ ही देर के अंदर प्राप्त लगेगा। लेकिन इस तरह से जो बात सामने आ रही है कि इसके अंदर भूकंप की जो जमीन में गहराई थी 192 किलोमीटर की थी, 192 किलोमीटर थी, और जिसके कंपन की जो जयपुर तक, दिल्ली, एनसीआर तक, जम्मू कश्मीर तक और आसपास के इलाकों के अंदर भी देखने को मिला। फिलहाल अभी हालात हैं खासतौर के फैजाबाद के और उसके आसपास के इलाकों के, उसका आकलन किया जा रहा है। जी जियाउद्दीन, जो जानकारी सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के जो इलाका है जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या कोई बड़ा जानमाल का नुकसान देखने को मिला है वहां पर? कि देखिए कि भूकंप के ये बताया जाता है 4.5 से ऊपर जो तीव्रता वाले जो भूकंप आते हैं उसके अंदर खासा नुकसान देखने को मिलता है। क्योंकि जो अभी जो ये भूकंप आया है 6.3 इसकी तीव्रता मापी गई है, तो ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि फैजाबाद जहाँ पे ये केंद्र रहा है वहां पे खासी भूकंप के झटके महसूस किए गए होंगे और खासा वहां पे नुकसान हो सकता है। क्योंकि अभी कुछ ही मिनट हुए हैं, लगभग 10 मिनट ही हुए हैं भूकंप आए हुए, तो ऐसे में उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि वहां पे कितना नुकसान रहा, क्या कुछ रहा। जी अच्छा जियाउद्दीन, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि राजधानी जयपुर, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, ये भी ऐसे इलाके हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहाँ पर क्या कुछ तीव्रता समझी जा सकती है? यहाँ पे भी किसी प्रकार का कोई नुकसान? देखिए, तीव्रता वही होती, वहीं से पता लगता है जहां भूकंप का केंद्र होता है। क्योंकि जो भूकंप का केंद्र है वो अफगानिस्तान का फैजाबाद है, क्योंकि वहां पे जो इसकी तीव्रता थी 6.3 थी और जमीन में जो केंद्र था 192 किलोमीटर था। क्योंकि जब वहां पर आए तो उसके बाद उसके जो झटके थे, क्योंकि जो कंपन होता है, तीव्रता होती है, वो दिल्ली, एनसीआर तक महसूस की गई। जयपुर में भी कुछ हल्के झटके महसूस किए गए। चूंकि इसके जम्मू कश्मीर का जो पुंछ जिला है, पीर पांचल क्षेत्र के दक्षिण में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ऐसे के अंदर क्योंकि इसकी तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है कहाँ अफगानिस्तान, कहाँ दिल्ली, एनसीआर और कितने किलोमीटर दूर ये महसूस किए गए। तो ऐसे में फिलहाल अभी वहां पे फैजाबाद में क्या नुकसान रहा, कितना नुकसान हुआ, क्या आकलन है, उसका आकलन किया जा रहा है। अच्छा, क्योंकि जियाउद्दीन 2 से 3 बजे का समय कुछ इस तरह का समय होता है, सब लोग अपने कामों के अंदर व्यस्त होते हैं, एक पीक टाइम इसको कहा जा सकता है। इस समय भूकंप का झटका आना, क्योंकि लोग भी अक्सर बाहर रहते हैं घर के। क्योंकि देखिएगा कि जम्मू कश्मीर और खासतौर से चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली, एनसीआर के अंदर जब इसके झटके ज्यादा महसूस किए गए तो लोग अपने ऑफिसों से और घरों से बाहर निकले। क्योंकि दहशत है और भूकंप के जैसे ही झटके महसूस होते हैं। क्योंकि पिछले अगर 6 महीने का देखा जाए तो खासतौर से एनसीआर वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा इस क्षेत्र में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार अफगानिस्तान का जो हिंदू कुश था, खासतौर से फैजाबाद वाला जो इलाका था, वो इसका केंद्र रहा।
फैजाबाद के अंदर इसका केंद्र होना और एनसीआर तक इसका झटके महसूस होना कहीं ना कहीं एक बड़े संकेत की ओर इशारा करते हैं, जिससे आने वाले वक्त के अंदर संभावना ये जताई गई है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर जो हिमालय वाला ये जो बेल्ट है, इसमें खासा नुकसान देखने को बढ़ सकता है, क्योंकि जो प्लेटें हैं उनमें लगातार परिवर्तन चल रहा है, कंपन चल रहा है, और यही वजह है कि एक के बाद एक भूकंप के झटके यहाँ पे महसूस किए जा रहे हैं। खासतौर से अगर हिंदू कुश की बात करें, जो एरिया है अफगानिस्तान के अंदर, इस एरिया के अंदर लगातार इस तरह के कंपन और भूकंप के झटके होते रहते हैं। उनकी तीव्रता, क्योंकि जब प्लेटों के अंदर परिवर्तन होता है उस वक्त ये झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन अधिकांश जो झटके होते हैं 3 इनकी स्पीड होती है, 3 रिएक्टर स्केल के ऊपर होती है, 3, 4, 3, 4, लेकिन अभी जो दर्ज की गई है 6.3 है, जो आयुषी अपने आप के अंदर एक बड़े अनहोनी का संकेत है जी। जियाउद्दीन, क्योंकि देखिए अक्सर आपने राजधानी जयपुर में भी देखा होगा कि जब भूकंप का इस तरह का झटका महसूस होता है तो उसके बाद में कई बार और ऐसा होता है कि उसके बाद वापस से 2 से 3 झटके और महसूस किए जाते हैं। तो ऐसा बात में क्या फैजाबाद में भी इस तरह कोई अलर्ट जारी किया गया है? देखिएगा कि चूंकि भूकंप आने के 1 घंटे के अंदर अंदर इस तरह का अलर्ट जारी किया जाता है, खासतौर से जो केंद्र रहता है उसके आसपास के इलाकों के अंदर। अभी पहला जो झटका आया था वो फैजाबाद में आया था। फैजाबाद के अंदर अब कितनी देर तक ये भूकंप चला, कितनी देर बाद वापस रिपीट हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये होता है कि बैक टू बैक 3 से 4 इसके जो कंपन महसूस होते हैं और 6.3 इसकी तीव्रता है, तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे जो कंपन कितने ज्यादा रहे होंगे, क्योंकि ये बता रहे हैं कि जब भूकंप के झटके महसूस हुए तो लोग बाग घरों से, मॉलों से, ऑफिसों से बाहर निकल आए, सड़कों के ऊपर भीड़ लग गई। तो खासतौर से और ये बात जा रही है क्योंकि पाकिस्तान वाला जो इलाका है वहां पे भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर हुआ, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा, तो इसका काफी लंबा एरिया था, काफी अलग अलग एरियो के अंदर इसके झटके महसूस किए गए। और बिल्कुल जियाउद्दीन, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।